चीज हम लोगों ने देख ली थी, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया था और एक गोल्जी ऑपरेटस। इन दोनों का टेस्ट लिया था कि नहीं? हाँ, नहीं लिया था। ठीक है, नाउ लाइसोसोम। तो किसी भी सेल में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम contains strong and digestive enzyme. If some pathogen enter in the cell, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इसमें गोल्जी ऑपरेटस भी होगा, और एक ऐसी चीज होगी जो लाइसोसोम, इसमें जूसेस होंगे, ये ऐसे लाइसोसोम, एक से ज्यादा भी हो सकते। सो lysosome. Okay, what is lysosome? It is a kind of waste disposal system. जो भी वेस्ट होता है जनरेट, उसको ये खा जाता है। किसी भी घर में भी वेस्ट जनरेट होता ही है, तो ऐसे ही इसमें स्ट्रॉन्ग जूसेस होते हैं। अगर इस सेल में कोई काम हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको खत्म करें। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसमें, ठीक है, ऑफ द सेल। सो इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव enzymes. When some pathogen enters in cell, पैथोजेंस का क्या मतलब है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ऐसा कुछ इंटर करता है, एंटर्स inside cell, then it engulfs it, तो वो उसको निगल लेता है, and release strong digestive juice and digest it. engulf का क्या मतलब होता है? engulf it and release digestive juices. क्या देविका आप मुझे ये बता सकती हैं कि लाइसोसोम कौन बनाता है? देखो उन्हीं को बताने, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि क्या पिछली क्लास का पढ़ा उनको याद है। अच्छा, ये बता सकती हैं कि गोल्जी ऑपरेटस की खोज किसने की और कब की? कब की? कितना चलेगा? चलो, सो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट इट। अब ये क्या होता है कि in case cell does not function properly, अगर सेल ही ठीक से काम ना करे, then it burst, खुद बस्ट हो जाता है, and digests its own cell, so it is called suicide bag of the cell। भाई कोई चीज़ खुद को ही खा जाए तो वो सुसाइड बैग, आदमी खुद को ही ख़त्म कर ले तो वो सुसाइड बैग नहीं हुआ। सो इन केस सेल बूढ़ी हो जाती है, इन केस cell does not function properly, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर कोई सेल ठीक से काम नहीं करे, एक सेल खराब होगी तो धीरे धीरे सड़ जाएगी और आसपास की सेल पूरी खराब कर देगी, तो अच्छा है कि वो डाइजेस्ट हो जाए। सो देन लाइसोसोम burst and digest its own cell, its own cell. So it is called suicide bag of cell.
आत्मघाती दस्ता। सुसाइड वेट का मतलब आप किचन ऑफ द सेल देविका क्या होता है? प्लास्टिक्स। देखो वो ये देखना था कि आप ठीक है आप जानते हैं, मुझे ये देखना था कि वो पढ़ती है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? देखिए हम ये जानते हैं कि आप जानते हैं, हम ये देखना चाहते थे देविका पढ़ती है वो, क्योंकि हफ्तों से नहीं पढ़ी है तो मैं ये आज पूछना चाहता हूँ। ओके, आप लोग तो जानते ही हैं। सो ये जो भी होता है इसमें जूसेस होते हैं। द जूसेस प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर मेड इन आरईआर and packed by Golgi apple. The enzymes, क्योंकि enzymes एक प्रोटीन होते हैं। enzymes are the protein, और प्रोटीन कौन बनाता है? बोलो। हाँ, प्रोटीन which are made in RER and sentence पूरा करो देविका। and हाँ बोलो। Sir, which are transported through endoplasm, the reticulum and packed by a Golgi apparatus. वो बता ही नहीं रही तुम्हें क्या करो। गार्जी apparatus। चलिए ये तो हो गया लाइसोसोम। अब एक चीज आपकी बुक में लिखी है, ये मेटाबॉलिज्म करता है। व्हाट डज इट मीन बाय मेटाबॉलिज्म? जो ये लाइसोसोम है ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। हमारी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? सो व्हेन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इज डिस्टर्ब, तो इसका क्या मतलब है? यानी इफ जो सेल में कोई चीज खाता है तो उसको पहले तोड़ेगा और नई चीज बनाएगा। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। किसी चीज को काटना, छोटा छोटा करना और नई चीज बनाना। तो हम जैसे कुछ खा रहे हैं दाल, उसमें प्रोटीन है लेकिन वो प्लांट का प्रोटीन है, और हम में जो प्रोटीन बनना है क्या वो एनिमल का बनना है? तो हम उसे काटेंगे, तोड़ेंगे तभी तो नई चीज बनाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? किसी चीज का रिडक्शन, तोड़ना और उससे नई चीज बनाना, यानी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या ये भी कह सकते हो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दैट इज उपापचय की अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दो चीज हमारी बॉडी में होती है, तोड़ना और जोड़ना। दैट इज ब्रेकिंग डाउन एंड सिंथेसिस। So whatever biochemical reactions taking place in the body are known as metabolic reactions. And if the metabolic reactions of cell are disturbed, then lysosome bursts and eats its own cell. जब क्या डिस्टर्ब होती है? मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। देखो ये बुक में लैंग्वेज लिखी है, इफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ऐसा कहीं लिखा है? पढ़ो जरा, कहाँ लिखा है? पढ़ो। राइट कि नहीं? तो मेटाबॉलिज्म समझ में आया ना कि कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन सेल जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? अकरिंग इन सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। When metabolism of cell is disturbed, then lysosome digests its own cell. ओके, सिर्फ लाइसोसोम के बारे में आप लिख के दिखाइए।
Now, see, such kind of the small bags of digestive juices present in plant cell are known as lysosome. तो और सब जगह ब्लू कलर का दिखाया, बट इसमें जो दिखाया है ब्लू नहीं दिखाया, बस ये हिस्सा दिखाया। ऐसा कोई बैग होगा तो वो क्या होगा, लाइसोसोम, ठीक है नहीं? ये जो ये दिखाए गए हैं ये क्या है, ये लाइसोसोम, छोटे छोटे गोल गोल है ये, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये सब लाइसोसोम, ये है। सो समझो मयंक, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तुम्हारे घर में भी वेस्ट के लिए कुछ होता है, गाड़ी आती है कूड़ा उठाने जाती है, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से तरीके के? प्रोटीन बनते कहाँ पे बोलो? आर्या में। और प्रोटीन कौन से 3 तरीके के होते हैं? प्रोटीन या तो हो सकते हैं स्ट्रक्चरल, क्योंकि प्रोटीन ही तो सेल बनाते हैं, और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हम लोग बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन ही तो इसके इसमें लगता है ना। ये किसकी बनी होती है बोलो? प्रोटीन एंड लिपिड की। तो प्रोटीन की, प्रोटीन स्ट्रक्चरल हो गया जो इसको बना रहा है। अच्छा, दूसरा होता है एंजाइमल, जो एंजाइम्स इसमें वो कौन सा प्रोटीन है? जूस, जो हर चीज को डाइजेस्ट कर दे, इसको क्या कहते हैं? एंजाइमल। और तीसरा होता है हार्मोनल। हार्मोनल का क्या काम होता है? जो लड़के को लड़का बनाता है और लड़की को लड़की, और दोनों हाथ को बराबर रखता है, ये नहीं कि एक बढ़ जाए, सब फिंगर बराबर रखता है। हार्मोनल का मतलब जो हमें बॉडी को शेप देता है। तो अगर किसी को कोई ट्रांसजेंडर बन गया, इसका मतलब उसके हार्मोन में डिस्टर्बेंस है, फिर उसको इलाज कराना पड़ता है लाखों रुपए, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हार्मोनल प्रोटीन है, वो हमको जेंडर डिसाइड करता है, शेप देता है। एंजाइमल क्या करता है? डाइजेशन के लिए क्या? तो ये डाइजेशन के लिए है, और ये जेंडर के लिए है, और वो किसके लिए बोलो? स्ट्रक्चर के लिए, कि कैसा हमारा बॉडी होगा। समझ में आ गई प्रोटीन? तो ये कैसा होता है? क्या ये डाइजेस्टिव एंजाइम है? तो ये भी प्रोटीन ही तो हुआ, आर बनेगा। अच्छा, व्हेन सम पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, मान लो जैसे कि कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो ऐसी स्थिति में जो पैथोजन आएगा, पैथोजन बाहर से आया, तो उसको ये धीरे धीरे जाके निगल लेगा, उसके पास जाएगा और क्या करेगा? खा जाएगा, और उसी के ऊपर जूस छोड़ देगा। तो इट रिलीज जूसेस ऑन इट एंड क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर लेगा। तो डिस्पोज कर दिया कि नहीं? ना करता तो क्या उससे बीमारी ना होती जो पैथोजन आए? बोलो। अच्छा, इन केस सेल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, सेल ही में कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? इट बर्स्ट एंड ईट्स इट्स ओन सेल डाइजेस्ट। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती दस्ता कहलाता है। अब देखो, द एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये एंजाइम क्या होते हैं? एक काइंड ऑफ प्रोटीन है विच आर मेड इन आर एंड पैक्ड बाय गोल्जी apparatus, ठीक है? इफ द व्हाट डज इट मीन बाय मेटाबॉलिज्म? ऑल काइंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर टेस्ट ट्यूब में कराई तो वो केमिकल रिएक्शन है, बॉडी में हुई तो कौन सी रिएक्शन है? बायोकेमिकल। दो अलग रिएक्शंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया था, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराई थी 10th के बच्चों को, तो ये हुई केमिकल रिएक्शन, फिर इससे प्रेसिपिटेट बन गया लेड ब्रोमाइड। तो अब देखो, ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन जो हमारी बॉडी में खाना पचता है वो कौन सी रिएक्शन है? तो मेटाबॉलिज्म इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in our body. If metabolism is disturbed, then lysosome burst and it's समझ आएगा? चलो करो, हटा दें। लाइसोसोम में प्रॉब्लम नहीं होती, लाइसोसोम गोल्जी ऑपरेटर्स बनाता है। लाइसोसोम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रोटीन है।
चलिए, तुम्ही ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या स्विच ऑफ आहे. कृपया चलिए अरविंद करिए। तो लेट तो डेली आते हो तो उससे क्या है, कर इसका मतलब पढ़ के आ रहे हो घर से, ऐसे तो नहीं आ रहे। अच्छा, तो भी लाइसोसोम के बारे में अभी तो बताया है, उसको 2 लाइन तो लिख ही सकते हो। तो प्लास्टिक्स के बारे में कितने तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं और अलग अलग। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria. So mitochondria is known as powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है अरविंद, और किचन ऑफ द सेल फिर क्या है? प्लास्टिड्स। सही कह रहे हो। और सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, तो इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टे। ठीक है ना, और लोग भी जमा करें। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ऑफ द सेल एंड इट हैज फोल्डेड स्ट्रक्चर। तैयार हो रहे हैं, दिन में मिल जाएंगे, अभी मैं माइंड देखेंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, आज हो रहे हैं तो मिल जाएगा। ये देखो, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा फोल्डेड है, इसको क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, और इसी में ये जो बन रहा है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है ना। ये देखो क्रिस्टे है इस तरीके से, ये सब फोल्डेड के सब डबल मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे है। इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये देखिए। सो नाउ बताइए, जमा करो। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। लिखिए,
known as power house of the cell. ये कोशिका का बिजली घर कहा जाता है. This is called power house of the cell. अब देखो कि जैसे इस तरीके से बना लो तो ये सेल है और सेल में ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसा फोल्डेड. ठीक है, इसको कट कर दिया गया. नाउ दिस इज, और छोटे छोटे ऐसे बना दिए. ठीक है, इसका काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज. अच्छा, जो ग्लूकोज बनता है वो किस में बनेगा? प्लास्टिड्स में. प्लास्टिड्स में इस तरीके के स्ट्रोमा होते हैं ग्रीन कलर के, और उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज. तो ये है प्लास्टिड. प्लास्टिड, अगर इसमें क्लोरोफिल लगा है तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे. और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट लेकर के ये लोग क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे, या ये कहो कि ग्लूकोज बनाएंगे कि नहीं? तो ये प्लास्टिड है. अब चूंकि इसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है तो क्लोरोफिल तो इसलिए इस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. अगर रेड कलर का होगा तो रोडोप्लास्ट कहेंगे, येलो कलर का होगा तो ज़ैंथोप्लास्ट कहेंगे, ब्राउन कलर का होगा तो फेइयोप्लास्ट कहेंगे. हमें उन सबसे मतलब नहीं है, वो तो जब हमारा टॉपिक आएगा तब ये सब बातें की जाएंगी. अभी हम ये कहते हैं कि इस प्लास्टिक में खाना बनता है तो ये क्या बनाएगा? इट मेक्स ग्लूकोज. ग्लूकोज का कनिष्का ये बताओ फार्मूला क्या होता है? O6 है. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ेगा, यहाँ बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक को. क्या? किचन ऑफ द सेल. क्योंकि यहाँ खाना बनता है. और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? ठीक कह रही हो, माइटोकॉन्ड्रिया. जब और कोई बोलता है तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी ये बोलती है. ये बोलती तो मुझे लगता है यस. तो इन दोनों के बोलने का हमको हमेशा इंतजार है, इसलिए बोला करो. जबकि कुछ जो आता है तुरंत बोल दिया करो. ठीक है. सो एनीथिंग, इससे पता चलता है, मोटिवेट होता है टीचर की. हाँ वो बता सही है. तो ये पावर हाउस हो गया. एक बात और बता दो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? किस चीज़ को ब्रेक करता है? तो क्या करता है? तोड़ देता है. और क्या बनाता है? ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन. चल, नाउ ये देखो, इट इज नोन एज पावर हाउस. तो पावर हाउस है. अच्छा, ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, और फिर उससे जो एनर्जी मिलती है, एंड मेक्स 38 ATP. एनर्जी करेंसी है. ATP बनाता है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. अगर एक ग्लूकोज तोड़ा गया तो कितना बनाएगा? और ATP क्या है? यानी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यानी हर काम इसी से होता है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. जरा देखो ये क्या चीज है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल है. PO4 को क्या कहते हैं? PO4 को कहते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल. वैसे अगर आपको देखना हो तो आपकी बुक में भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो वो मैं पेज नंबर पहले भी बता चुका हूँ. फिर भी देखना हो तो पेज 37 का लास्ट वो है
तो पेज 37 के लास्ट में फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिखा, एक पेज से देखना पुराने बुक में। तो ये एडिनोसिन है। अब एडिनोसिन में चूंकि 2 फॉस्फेट लगे हैं तो इसका नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये देखो ये ADP है, ADP दिखाई पड़ा किसी को? 3O4 फॉस्फेट लिखा है ना, एक टेबल सी बनी हुई है, उस टेबल में क्या रखा है? ऐसा 37 पेज में सबसे लास्ट यहाँ फॉस्फेट है, ठीक है कि नहीं? तो अब जरा देखो, वो बात है हम लोग पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है? तो ये फॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट लगे हैं क्या? तो इसलिए ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी इसकी एनर्जी खर्च हो गई। जैसे तुम्हारे पास एक ऐसा फोन हो जो रिचार्ज जिसका खर्च हो गया हो, तो तुम अगर इसको ग्लूकोज मिल जाए और एक फॉस्फेट और मिल जाए, उस पर 3 निगेटिव चार्ज होंगे, तो क्या वो इसको इसमें जोड़ देगा? और फिर तब क्या बन जाएगा बताओ भाई? अब एक तरीके से ये एनर्जी करेंसी बन गई कि नहीं? ये चीजें, इससे सारे सेल के जितने ऑर्गेनल हैं ये सब काम करने लगेंगे। ये बनाएगा ATP, यही ATP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और कहेगा लो ER तुम लो, लो तुम लो प्लास्टिक तुम लो, अब गॉल्जी ऑपरेटर्स होगा तो उसको भी दे देगा, ये सबको दे देगा, क्योंकि एनर्जी की तो सभी को जरूरत है ना। तो ये ATP बनाता है, पूरे सेल को एनर्जी देता है। तो क्या ये पावर हाउस नहीं हुआ? सबको एनर्जी दे रहा है। तो ये यूजिंग ग्लूकोज इट मेक्स ATP which is energy currency of the cell. It has own DNA and ribosome, so it can synthesize its own protein. जिसके पास खुद का राइबोसोम होगा, क्या वो अपने प्रोटीन खुद नहीं बना पाएगा? राइबोसोम ही तो जहाँ बैठा वहीं प्रोटीन बनता है। तो ये एक ही और एक प्लास्टिड, दोनों के ओन DNA होते हैं और दोनों के ओन राइबोसोम होते हैं। तो इट हैज ओन DNA, and own ribosome, so it can synthesize its own protein. ये सब कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ऐसा होता है समझने के लिए। ये ADP से क्या बन रहा है? एडिनोसिन के 3 फॉस्फेट लगे हैं, तो ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या लिखेंगे बोलो? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज ATP, जो कि एनर्जी करेंसी होती है। अब देखो नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? अब हम देखते हैं, ये कई तरीके के होते हैं। प्रेजेंट इन सेल, these are 2 types. These are only present in plant cell, क्योंकि कई कलर के फूल होते हैं उन सब में, क्योंकि उनको कीड़ों को आकर्षित करना होता है ना, सो दैट पॉलिनेशन हो सके। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है? कीड़ों को आकर्षित करना पड़ेगा। तो उससे क्या पॉलन ग्रेन ले जा कर के वो डालेंगे, तभी तो फ्रूट बनेगा कि नहीं बनेगा। और ऐसे तो खड़े हैं बेचारे, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको खूब उसमें नेक्टर, शहद भी भरना पड़ेगा, फ्रेग्रेंस भी भरना पड़ेगा, कलर भी भरना पड़ेगा। आओ और मेरा तुम ये पॉलन ग्रेन ले जाके उस पर डाल दो। इतना करने के लिए वो उनको नेक्टर देते हैं, शहद देते हैं बी को। तो इसलिए प्लास्टिड किस में होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में होगा। और ये 2 तरीके के होते हैं। These are either colored, तो उसको क्या कहेंगे अगर कलर्ड है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब कलर होता है। क्रोम ऐप कभी डाउनलोड नहीं किया? क्रोम कलर है, कलर।
तो क्रोमोप्लास्ट। कभी मोनोक्रोम प्रिंटर देखा है जिसमें एक ही कलर आता हो, Yes. ब्लैक एंड वाइट, उसको कहते हैं मोनोक्रोम। और मल्टीक्रोम जिसमें कलर्ड है। तो ये अगर कलर्ड है तो इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। और क्या होंगे, कलरलेस भी हो सकते हैं क्या, कलरलेस, तो इसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। मतलब देखो ये जो प्लास्टिड है, एलोवेरा कभी देखा है, एलोवेरा के अंदर बिल्कुल जेल रहेगा, जेल, उसका कोई कलर तो होता नहीं ना, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है। या किसी प्लांट में सैप ऐसा निकले जूस जिसका कोई कलर ना हो, तो वो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। अच्छा, प्लास्टिक दो तरीके के हैं, कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन कलर्ड, और ये रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन, रंग है ही नहीं इसमें, तो दैट इज कलर्ड एंड कलरलेस। अब अगर ये क्रोमोप्लास्ट है तो चार तरीके के हो सकते हैं। मान लो अगर ये रोडोप्लास्ट है तो रेड कलर का होगा। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें क्लोरोफिल भी होगा, ये ग्रीन होगा और यही फोटोसिंथेसिस करेगा, और इसमें कंटेन्स क्लोरोफिल होगा एंड डज फोटोसिंथेसिस भी करेगा और खाना भी बनाएगा। तीसरा होता है ज़ेंथोप्लास्ट, कभी येलो कलर का होता है, जैसे कभी पीली पीली नारंगी गाजर भी देखी होगी ना तुमने, तो उनमें क्या होगा, या फ्लावर भी ऐसे होते हैं, कनेर का फूल, ज़ेंथोप्लास्ट। तो येलो फूल है। और फेरियोप्लास्ट, ठीक है, ये ना हम आपसे पूछेंगे ना और कोई पूछेगा, बीच बीच में नाम आते रहेंगे तुमको ये दिखाने के लिए। फ्लोरोप्लास्ट इसका एक टाइप है और ये फिशेस का टाइप, तुमको सिर्फ इतना समझना है, ल्यूकोप्लास्ट तो समझना है। ये तीन नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीन नाम तुम्हें 10th में सिखाई जाएंगे। फिर भी ये अलग अलग कलर के फूल होते हैं, वो सब प्लास्टिक्स हैं, इतनी जानकारी होना काफ़ी है। लेकिन ये जान लो, कभी क्लोरोप्लास्ट कहा जाए तो कह देना क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, जो कि एक प्लास्टिक है, इतना जरूरी है जानना, तभी फ्लो चार्ट बता। समझ में आ गई बात की नहीं। तो अब जरा देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट ही तो है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक में होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लें, फिर हम इसके बारे में लिखें। Void inside cell. Void inside leaf. ये देखो, लीफ में क्या है ये देखो, तो ये प्लास्टिक दिखाएगा, तुम प्लास्टिक देखना, लीफ
सेल के अंदर जाने दो। देखो अब चला गया सेल के अंदर, गया सेल के अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक दिख रहे हैं, गोल गोल दिख रहे थे, ये सब जो हरे हरे हैं वो सब क्या है, प्लास्टिक। और ये नीले लाइसोसोम है, रेड होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब इसके अंदर चला जाएगा ये जो ग्रीन वाला है क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिक चूंकि ग्रीन है, देखो गया उसके अंदर। अब इसके अंदर गया तो क्या तुम्हें ये स्ट्रोमा दिखा, जैसे मैंने बनाया रोटी जैसा, वही चीज दिख रही। उसमें ये जो छोटे छोटे बैठे हैं ये इसके खुद के राइबोसोम, ये राइबोसोम है येलो कलर वाले, और इनका काम क्या है, और साथ में इनमें क्लोरोफिल भी है, तो इनमें फैक्ट्री है खाना बनने, ये सब इसके रसोइये हैं, देखो घूम घूम के खाना बना रहे। ये रियल का है, ऐसा होता है, समझ में आ गई बात? ये चीज होती है हर एक स्ट्रोमा में, ठीक। अब देखो इसमें डीएनए भी है, डीएनए भी अपना होगा, डीएनए भी जरूर होगा, अभी और आगे दिखाएगा तो डीएनए भी दिखा देगा, तो इसका अपना डीएनए भी होगा, तभी तो ये अपना प्रोटीन भी बनाएगा। हाँ बोलो। सर देखा पूछिए इसके अंदर गए कैसे लोग? सेल के अंदर कैसे? ये तो सही बात, कैसे चलेगा? देख लिया और एनिमेशन बना दिया। हाँ चलो नाउ फिर ये एनिमेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हर चीज देखी जा सकती है। तो ये देखो प्लास्टिक्स आपको पता चल गया, कलर्ड हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, कलरलेस। इफ इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इफ इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, कल आपकी सारी कॉपी मिल जाएंगी, आज हो नहीं पाएंगे। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, देन इट इज नोन एज, बोलो। पिगमेंट का मतलब कलर होता है, कोई भी कलर होता है। पिगमेंट का क्या मतलब होता है, कलर। देन इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, उनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। कोई पूछे क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम की वजह से। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल मैग्नीशियम की वजह से हरा है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, मैग्नीशियम कुछ नहीं है, जो फुलझड़ी छुड़ाते हो ना दीपावली में, वही है। कंटेन्स क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है। अब आगे एंड ये क्या करता है, क्लोरोफिल डज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल डज फोटोसिंथेसिस करेगा एंड मेक ग्लूकोज, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। देखा कितनी सारी रोटी जैसी स्ट्रोमा है, ठीक है। अब ये देखो कि अब इसमें ये लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मल्टीपल स्टैक्स, बहुत सारे स्टैक होते हैं, ढेरी। कार्ल स्ट्रोमा बुक में लिखा हुआ है, पढ़ो। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड कंटेन्स मल्टीपल स्टेट, जैसे उसमें क्रिस्टे था ना, वैसे इसमें क्या है, स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब लिखो ढेरी, बहुत सारे ढेर लगे होते हैं, कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखो, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इट हैज its own DNA and ribosome, so it can make its own protein
देविका, सेल में ऐसे कौन से दो ऑर्गेनेली हैं जिनके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? समझा? सही। सो अब हम लोग प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे। चलो, प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया था कैसे बनाना है, ऐसे बनाना, देख लो, इतना कर लोगे। अब फिर क्या करोगे? अब फिर यहाँ कुछ नहीं करना, तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना देना, समझ आ गया? और प्लास्टिक कैसे बनाओगे? एक रोटी, दो रोटी, ये सब। अच्छा ये बताइए श्रेया, ये जो मैंने बनाई है स्टैकिंग, इनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल, तो क्रिस्टल, इस पे राइबोसोम ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, और इसमें भी ऐसे ऐसे राइबोसोम दिखा सकते हो। राइबोसोम तो है ही इसके पास, तो ये दो स्ट्रक्चर बनाना है। सो आपको क्या करना है? राइट ए नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स एंड मेक देयर डायग्राम। फ्लो चार्ट भी आपको बनाना है, क्योंकि अभी सीख लो, फिर नहीं पूछेंगे। सर वो एक्स जैसा ये है। हाँ, एक्स में ज़ैंथोप्लास्ट। हाँ बनाना है। सर लास्ट वाला कौन सा क्लास? पेरियोप्लास्ट, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक है ज़ैंथोप्लास्ट, और दूसरा क्या है? पेरियोप्लास्ट। चलो हटा दूं, ये नोट कर लिया। सर now vacuoles. So that is vacuoles are storage sac, ये खाली जगह होती है किसी भी प्लांट में, और वैक्यूल्स हैं, इसी वजह से वो तैर भी पाते हैं। ये देखो, ये खाली जगह है कि नहीं? ये प्लांट तैरते नहीं जैसे पानी में, तो ये खाली जगह है। अगर इसमें कुछ इनको ऐसी चीज़ें जो रखनी हो, स्टोरेज भी कर सकते हैं। लेकिन खाली जगह है, इसमें वो लोग कुछ चीज़ें रख भी सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस ऑफ वैक्यूल्स। ये देखो, दिख रहा है ना खाली जगह? इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल। खाली जगह इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुछ ना कुछ रखा ही है। तो होता है, सो वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स का मतलब बैग होता है। स्टोरेज
सैक्स का ही मतलब बैग होता है, खाली जगह जो होता है ना, थायरी उसको कहते हैं, ठीक है। एंड these are larger in plant cell. प्लांट सेल, क्योंकि उनमें कोई एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं है, हम लोग डेफिकेट कर सकते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। फिर बाद में सुबेरिन बन जाए या इसी तरीके से लिग्निन बन जाए या ऐसे कुछ ना कुछ जिलेटिन बन जाए। प्लांट में कुछ निकलता नहीं था, गोंद निकलता रहता है, गम, जिलेटिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सब उसमें से निकलते रहते हैं, तो वो सब फिर निकलते बाद में। तो इस तरीके से लार्जर इन प्लांट सेल बट स्मॉल इन एनिमल सेल में तो आपने नहीं देखा होगा, एनिमल सेल वो रखा उसमें कहीं वैक्यूल है नहीं है, तो स्मॉल इन एनिमल सेल इनका काम क्या है? सो इसमें सेल का जूस भरा रहता है। अच्छा, इन प्लांट में तो ये 50% से 90% तक जगह घेर लेते हैं। इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ स्पेस, इसीलिए कुछ प्लांट तैरते भी रहते हैं, लकड़ी की नाव भी इसीलिए बनाई जाती है। तो और ये बहुत इसमें बहुत सारे सब्सटेंस भी होते हैं। इट गिव्स टर्जिडिटी टू सेल। प्लांट सेल एकदम है जैसे लौकी है, तरोई है, कुछ है तो ठोस रहते कि नहीं, और प्लांट खुद भी एक टर्जिड है, तो ये एक वैक्यूल की वजह से इट गिव्स टर्जिडिटी, टाइटनेस। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? टाइटनेस टू सेल। एंड क्या क्या चीजें रहती हैं? एंड स्टोर्स एमिनो एसिड। देख लो, तुमको प्रोटीन बताया था कि नहीं कि प्रोटीन ऐसे होता है, और प्रोटीन खुद किसका बना होता है? एमिनो एसिड का। तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिल जाए तो क्या बनेगा? ये पूरी लड़ी किस चीज़ की? प्रोटीन की है। और प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं, अभी हमने देखा था, स्ट्रक्चरल, हार्मोनल एंड एंजाइमल। लेकिन प्रोटीन खुद किससे बना है? जैसे मोतियों से मिलकर माला बनी होती है, वैसे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। वो प्रोटीन किसी भी काम आ सकता है, चाहे स्ट्रक्चर बना ले, चाहे हम लोगों में डाइजेस्ट जूस, या फिर हम लोग का जेंडर डिसाइड कर दे। तो प्रोटीन समझ में आ गया ना? तो ये, लेकिन वो अमीनो एसिड स्टोर कहाँ है? तो वो चीज़ किसमें स्टोर है बताओ? यहाँ एक वैक्यूल होगा कि नहीं? अब ये सारी चीज़ तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बना दी, लेकिन मुझे तो वैक्यूल बहुत बड़ा बनाना है, क्योंकि उसको कितनी जगह चाहिए? 50%। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनाओ। ये वैक्यूल है, वैक्यूल हमेशा प्लांट में बड़ा बनाना। इसमें अमीनो एसिड होगा और शुगर होगा। शुगर का कोई फार्मूला आपको पता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुगर ही तो है, और ठीक है, और सब प्रोटीन्स भी, कभी कभी प्रोटीन भी रहता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि अमीबा जब खाना खाता है तो अपने अंदर फूड वैक्यूल बना लेता है? सो इन सम केसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स, तो उस वैक्यूल और उस वैक्यूल में डिफरेंस हुआ। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म forms food vacuoles, और साथ ही साथ में वेस्ट वैक्यूल्स भी होते हैं। जब कुछ चीज़ें इसमें वेस्ट फेंकना होता है तो उस वैक्यूल को क्या कहते हैं? वेस्ट वैक्यूल। ये चीज़ है, इतना ही इसके बारे में कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, ये सारे सेल ऑर्गेनल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास आते हैं 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पेज नंबर कौन सा है? नई बुक का निकालो। 57 पेज निकालिए। इंटेक्स्ट क्वेश्चन
ये देखो कितना अच्छा दिया यही है। अभी हम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी दिखाएंगे और उन दोनों का फिगर भी बनाएंगे। तो ये वैक्यूल है, देखो सबसे लार्ज वैक्यूल है। ओके, in text question page 57, that is, can you name the two organelles that we have studied that contains own genetic material? उनके पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं कि नहीं? सो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो डीएनए के बारे में पूछ रहा है। कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए। And they can synthesize their own protein. If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, तो कुछ क्या होगा, मान लो किसी तरीके से if मेटाबॉलिज्म उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो, उसको बस्ट हो जाएगा, खा जाएगा अपनी सेल को। If organization of cell is destroyed, या तो वो किसी केमिकल इन्फ्लुएंस में हुआ है, उसके पास कोई केमिकल आ गया, या किसी ने उसे दबा दिया है कुछ न कुछ फिजिकल में। डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फिजिकल, फिजिकल का मतलब प्रेशर की वजह से, फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, देन इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और ऐसे केस में क्या होगा? Now its lysosome burst हो जाएगा, and its strong digestive enzyme will digest its own cell। उसी में तो digestive enzyme होते हैं, and its strong digestive enzyme will digest its own cell। Okay, why are lysosomes are known as suicide bags? देविका, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? हाँ, so if metabolism of cell, अगर मान लो उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम ना कर रहा है, मेटाबॉलिज्म that is biochemical reaction of cell is not working properly, अब उसका जो भी रीजन हो, फिजिकल या केमिकल हो सकता है, प्रॉपरली, देन लाइसोसोम बस्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। सो इट इज कॉल्ड suicide bag of cell। But where are the proteins synthesized? कहाँ? ये बता ही नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाले? रफ। हाँ। So proteins are, और लिपिड कहाँ होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Proteins are synthesized
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ कुछ चीजें एक्सरसाइज की भी करते हैं। पहला क्वेश्चन, how plant cells are different from animal cells? Plant cell have cell wall and animal cell have cell ये बात सही है। Plant cell have large vacuoles, animal cell have small vacuoles. हाँ, Plant cell contain plastids. ये भी बात सही है, उसमें प्लास्टिड होती है। Animal cell contains of central and central organs. In plant cell, Nucleus is located side कई चीजें तो आप लोगों को पता ही है। सो लिखो, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। पहला है जनरली स्मॉल इन साइज, जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। अब देखो, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। nucleus is located central. हाँ, ये भी सही है। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, Yes, sir. सेंट्रली located. Nucleus is sidewise located. Plastids are absent. ये भी बात सही है। Large इसमें जो है प्लास्टिड्स नहीं होते और इसमें प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। सेंट्रियोल किसमें होता है बोलो, जो सेल को डिवाइड कराता है। Plant cell. हाँ, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, अभी वो बताएंगे। ऐसे ऐसे होते हैं सेंट्रियोल, मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं थोड़ी देर में भी बताने वाला हूँ। बस तुम इसको समझ लो कि ऐसे ऐसा बंडल होता है। तो ये स्पिंडल्स होते हैं इसके, और इसको कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये सेल डिवीजन में काम में आता है। 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल 2 in number, 2 in number. Centriole is present, और जबकि centriole is absent, और vacuole नहीं लिखा अभी तक। So vacuoles are either absent or small in size. Vacuoles are very large in size. Vacuoles are either absent or small in size. इनका काम ही नहीं है कोई इसमें। और vacuoles are very large in size. Now, इसमें जो एनिमल सेल है उसमें कॉम्प्लेक्स गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, जबकि इसमें सिंपल होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए प्रोटीन बनाने होते हैं। इनमें 2-3 तरीके के प्रोटीन है, हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन है। तो अब बोलो, जब इतने सारे प्रोटीन बनाएगा तो गोल्जी ऑपरेटर्स कैसा होगा? Complex. सो इसलिए क्योंकि हम लोग को चलना फिरना भी है, सब कुछ करना है, ऑर्गन सिस्टम है। सो इट हैज कॉम्प्लेक्स गोल्जी, जटिल है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? जटिल। गोल्जी apparatus. It has
सिंपल Golgi apparatus. Okay, now microtubules. इसको इन्होंने स्पिंडल का माइक्रोट्यूब्यूल में लिखा है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए नाउ आगे की बात करते हैं। हाँ? है या तो देखो पहली लाइन पढ़ो, वैक्यूली में पढ़ लो, स्मॉल साइज इन एनिमल्स है, या तो होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, आइदर एब्सेंट और स्मॉल इज। और बहुत सारे भी होते हैं, मैनी भी होते हैं। चलो नाउ अब देखिए कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल बनानी है, तो जैसा आपकी बुक में बना है वैसे बना लें। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और लेयर बना है, ये सेल वॉल में। पूछो से या क्या पूछ रही हो? ये समझ में आया? ये इसकी लेयर है और ये इसकी मिडिल पहला कहलाती है। अब इसके बाद इसमें एक अंदर में बनाओ, वो भी डबल बनाओ। तो देखो बुक में देख के बनाओ तो फिर सही रहेगा, यही चीज है। क्योंकि डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से होती है। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी वो बहुत सारे काम करती है, ऐसे डबल लेयर होती है। पहले भी दिखाया, अभी भी देखो, एक ऊपर की लेयर है, दूसरे की, और यहाँ से सामान इंटर करता है। ये ऊपर की लेयर, ये ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, यहाँ से सामान इंटर करता है। इसके गेट्स पोर होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये देखो दो लेयर है प्लाज्मा नीचे के, ये देखो ऊपर के लिए, पीछे के गेट्स। अब जरा देखो, ये तो बन गया, यहाँ तक हमने दो चीजें बना ली। ये क्या है? सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे की बात करें, एक इसमें बनाए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ऐसे बना दें कि सेल को हमने काट के दिखा दिया, और उसमें न्यूक्लियोलस भी बना दें। ये इसमें न्यूक्लियोपोर है, तो ये दिख जाएगा कि सेल कट। अच्छा, इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दें। और किसी किसी पे आप डॉट लगा दें, तो ये RER है और ये SER, ये न्यूक्लियस लिख लें। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस और ये RER।
इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, ओके नाउ नेक्स्ट देखो, इसमें क्या चीज दिखाई है, एक क्लोरोप्लास्ट बना दो। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा दिखा दो। ठीक है, सो ये है क्लोरोप्लास्ट। और उसमें स्ट्रोमा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दीजिए। एक इसमें क्या करें, गॉल्जी ऑपरेटस छोटा सा दिखाओ, बहुत ज्यादा वैसा नहीं करना है। देखो गॉल्जी ऑपरेटस इसमें बना है तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है। हमने बताया ना इसमें प्री मैच्योर टाइप है, ये गॉल्जी ऑपरेटस है। तो गॉल्जी ऑपरेटस दिखा दें। गॉल्जी ऑपरेटस हो गया। नाउ दिस इज वैक्यूल बना दें। और फिर कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, और एक प्लास्टिक तो ये बना ही दिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ। ओके, और कहीं कहीं राइबोसोम भी है, तो वो छोटे से दाने स्मूथ एंडोप्लाज्म के अंदर पढ़ो। और क्या क्या चीजें, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम भी दिखाया है क्या, छोटे छोटे दाने ऐसे दिखाया है राइबोसोम। देखो लिख दो राइबोसोम, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप भी दिखा दिया। चलो, और ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप लिख लो। सर एडजेसेंट सेल वॉल, न्यूक्लियर एनवेलप। एडजेसेंट सेल वॉल कहाँ दिखाई हुई है, सर मतलब ये जो ऊपर वाली ना, यस सर, नीचे से कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इसी की सेल वॉल है। एडजेसेंट सेल वॉल, ये मतलब जो सबसे बाहर है इसे दिखा सकते हैं, ये एडजेसेंट है ना। वो दूसरे के अंदर वाली सेल वॉल है या एडजेसेंट सेल वॉल? हाँ, क्योंकि ये इसकी होगी, ये बाहर वाले के इससे दूसरे का हो गया एडजेसेंट सेल वॉल। ऐसा फिगर बनना चाहिए कभी, ठीक है। थोड़ा सा और बाकी, अगली बार हम लोग ना क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट ये है। अच्छा, हम ना अगली बार में आपको मियोसिस और माइटोसिस बताएंगे, वही बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, ठीक है। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे एग बनता है, कैसे इनमें पॉलन बनता है, ये सब स्पर्म्स कैसे बनते हैं, तो वो इतना ही रखो।